अयोध्या में भूमि पूजन से पहले आज गौरी गणेश की पूजा हो रही है। ये पूजा अयोध्या में शुरू हो चुकी है। कल रामलला परिसर में हनुमानगढ़ी पर हनुमान की पूजा होगी, जबकि पीएम मोदी 5 अगस्त को मंदिर का भूमि पूजन करेंगे, जिसके बाद से मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भूमि पूजन के कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त गौरी गणेश की पूजा हो रही है और वहां पर पहुंचे हुए हैं भक्त अयोध्या नगरी में, क्योंकि 5 अगस्त से भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। ये कार्यक्रम 3 दिनों तक चलने वाला है। आरती की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर आरती में भी देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और अपील भी लोगों से की जा रही है कि वो टीवी के जरिए ही अयोध्या नगरी की तस्वीरें देखें। और क्योंकि 4 तारीख से वहाँ पर आम लोगों की एंट्री बैन होगी। फिलहाल वहाँ पर गौरी गणेश की पूजा हो रही है और वैसे भी हिंदू धर्म में सबसे पहले किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा होती है और उसी से शुरुआत होती है। ऐसे में आज से शिलान्यास कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। 8 बजे से गौरी गणेश की पूजा हो रही है और सीएम योगी भी आज अयोध्या जाएंगे। दोपहर बाद वो पहुंचेंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे। तस्वीरें आप देखिए अयोध्या नगरी की, बिल्कुल उत्सव जैसा माहौल है। लाइटों से पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया है, क्योंकि वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होने वाला है। और आप देखिए कि वहां पर दिए की रोशनी भी है। आम लोग वहां पर पहुंचे हैं। इसके साथ साथ पीएम मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं। ऐसे में तैयारियां जोरों पर है और दिवाली भी वहां पर मनाई जाएगी 5 अगस्त को शाम में। आप देखिए रंग बिरंगी लाइटें हैं, वहां पर पूरी जो दीवारें हैं उनको पेंट किया गया है। इसके साथ ही ये आरती की तस्वीरें, उत्सव जैसा माहौल, क्योंकि ऐतिहासिक होगा वो पल जब पीएम मोदी शिलान्यास करेंगे। उसके बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा। अजीत सिंह हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अजीत, गौरी गणेश की पूजा हो रही है और हमने तस्वीरें भी देखी आरती की। इस वक्त अयोध्या नगरी से क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल अयोध्या पूरा सज कर तैयार हो चुका है। इस वक्त हम राम जन्मभूमि परिसर के उस गेट पर मौजूद है जहां से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब लोगों की एंट्री होगी। हालांकि वहां जाने की इजाज़त नहीं है, तो लिहाजा जो तैयारी अभी भी आप देखिए वहाँ पर तैयारियाँ चल रही है और पूरे अयोध्या में जो बैनर हैं, पोस्टर हैं, उनको लगा दिया गया है और जो लोग हैं सड़कों पर वो भी यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है और यही वो द्वार है जहाँ से प्रधानमंत्री भी इस गेट के अंदर जाएंगे और पूरी अयोध्या को इस वक्त छावनी में बदल दिया गया। कोई भी व्यक्ति अब अंदर नहीं आ सकता। आज सुबह 5 बजे से ही जो लोकल अयोध्या कस्बे का रहने वाला है वो अपनी लोकल ID दिखाएगा, तभी वो अंदर आ सकेगा। मीडिया की भी गाड़ियों पर रोक लगा दिया गया है, मीडिया कर्मियों पर नहीं। अब इस परिसर के अंदर गौरी गणेश की पूजा शुरू हो गई। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में किसी भी कार्य की शुरुआत गौरी गणेश के पूजा से ही किया जाता है। तो राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई। हालांकि 1 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे, इस पूजा में शामिल होंगे और जो सुरक्षा की व्यवस्था है उसका जायजा लेंगे। कई जगह जाएंगे, संतों से भी मुलाकात करेंगे। तो जिस क्षण का लोगों को इंतजार था वो क्षण अब आ गया है। कई पवित्र नदियों के जल, कई जगह की पवित्र मिट्टी, मेवाड़ से लेकर काशी तक हर जगह से जो मिट्टी आई है वो भी राम जन्मभूमि परिसर में रखी गई है। और इसके साथ ही रामलला के 4 पोशाक तैयार किए गए। आज रामलला सफ़ेद वस्त्र धारण करेंगे, मोतियों से जड़े हुए सफ़ेद वस्त्र धारण करेंगे, क्योंकि आज सावन का अंतिम सोमवार है। सावन 5 जो है का माह चल रहा है, तो आज वो सफ़ेद वस्त्र धारण करेंगे। इसके बाद कल मंगलवार को उन्हें लाल वस्त्र पहनाया जाएगा और बुधवार को हरा वस्त्र होगा। हरे वस्त्र में 9 ग्रह, क्योंकि जब भूमि पूजन होगा तो उस वक्त रामलला हरे वस्त्र को धारण करेंगे और 9 ग्रहों से संबंधित 9 रत्न, 9 मणियाँ उस ड्रेस में जड़ी हुई हैं, जो कल रामादल के जो अध्यक्ष हैं कल्की राम, उन्होंने राम जन्मभूमि के जो मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास को बाकायदा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्हें भेंट कर दिया है। तो वो वस्त्र अब राम जन्मभूमि परिसर पर पहुंच गए। यानी आज रामलला सफ़ेद वस्त्र धारण करेंगे और सभी मोतियों से जड़े हुए। फिलहाल पूजा स्टार्ट हो चुकी है। पूरी अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया, किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं। आप देखिए जो फोर्सेज है वही यहाँ पर जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेज को भारी संख्या में तैनात कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति अब अयोध्या में बगैर निगरानी के नहीं घुस सकता। आप अगर बोर्ड को देखें तो हर तरफ राम मंदिर का बोर्ड आप देखिए लगा दिया गया है। पूरी अयोध्या की सड़कों को सजा दिया गया। हालांकि आज सावन का अंतिम सोमवार से लोग मंदिरों पर जरूर निकले, क्योंकि बगल में क्षीरेश्वर नाथ महादेव का मंदिर भी है, तो वहाँ भी लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अब वो क्षण आ गया है जब भगवान राम के मंदिर बनाया जाएगा। और एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, हमारे दाहिने तरफ एक तस्वीर है
जो राम मंदिर का नया मॉडल है। ये तस्वीर बहुत कम लोग देख पाते हैं। ये राम जन्मभूमि के अंदर का रामलला का विग्रह है, जहाँ पर वो चारों भाई सीता माँ के संग विराजमान है। ये तस्वीर लगाई गई है और सीधे राम जन्मभूमि पूजन कार्यक्रम लिखा गया है। और दूसरी तस्वीर मंदिर का जो नया मॉडल है, इसी मॉडल में मंदिर बनाया जाएगा। नए मॉडल के जो पोस्टर हैं वो लगाएगा और भगवान राम का पता भी लिखा गया है इस पोस्टर में। सबसे नीचे अगर आप देखेंगे, हम चाहेंगे कैमरा पर्सन से कि ये तस्वीर दिखाएं जहां पर लिखा है राम जन्मभूमि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये जगह लिखी हुई राम जन्मभूमि अयोध्या धाम, रामकोट मोहल्ला अयोध्या, यानी श्री राम का जो पता होगा, रामलला का जो अब पता होगा वो अयोध्या धाम में रामकोट मोहल्ला होगा। यही वो मंदिर बनेगा जो राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने वाला है। तो ऐसी तस्वीरें आपको पूरे अयोध्या में दिखेंगी और हर जगह विजय पताका लगाया गया है और बाकायदा श्री राम तीर्थ ट्रस्ट जो है क्षेत्र है उसकी तरफ से तस्वीरें लगाई गई। और यही वो गेट है जो आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर अभी भी कारीगर कुछ काम कर रहे हैं। यहीं से प्रधानमंत्री अंदर जाएंगे राम जन्मभूमि परिसर के अंदर। हालांकि वहां जाने की इजाज़त किसी को नहीं है, अंदर कोई जा नहीं सकता। तो अब ये बातें साफ हो चुकी है कि अब पावन नगरी अयोध्या को त्रेता युग की अयोध्या बनाने में सरकार और जो यहाँ के संत हैं सभी लोग जुट गए हैं और पूजा जो है वो गौरी गणेश की स्टार्ट हो गई। और कल जो हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान बिल्कुल अजीत, पूजा शुरू हो चुकी है, उत्सव जैसा माहौल है अयोध्या में, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। आज से भूमि पूजन के कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि गौरी गणेश की पूजा होने के बाद अयोध्या में क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, क्योंकि परसों पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं, उससे पहले वहां पर कार्यक्रम चलते रहेंगे। हाँ देखिए, बिल्कुल आज गौरी गणेश की पूजा होगी और गौरी गणेश के साथ साथ जो वहाँ मिट्टी और जल लाया गया है नदियों का, उसका पूजा होगा। उस पूरे एरिया पर जल का छिड़काव किया जाएगा। इसके साथ ही हनुमानगढ़ी जो है वहाँ भी अब जो अखंड पाठ है वो शुरू कर दिया गया है, कीर्तन। और अयोध्या के जितने बड़े मंदिर हैं, वो चाहे नित गोपाल दास की बड़ी छावनी हो, बड़ा स्थान अयोध्या हो, बिरला मंदिर हो, सभी मंदिरों में अब पाठ और पूजा का शुरू किया गया है। और जो दीप जलाने का कार्यक्रम है, दीप जो लगाने का जो कहा गया है, 4 और 5 अगस्त को लोग अपने घरों में दीप जलाएंगे और अखंड रामायण का पाठ करेंगे, उसकी प्रक्रिया पूरी कर दी गई। इसके साथ ही हनुमान जी का जो हनुमानगढ़ी है, वहाँ से हनुमान का जो निशान है, पद चिन्ह जो है वो जो है कल सुबह जो है बाकायदा जाएगा राम जन्मभूमि पर, जहां उनके निशान की पूजा होगी। कहा जाता है कि अयोध्या में कोई भी कार्य करने से पहले हनुमान जी का आदेश लेना आपको जरूरी है। लिहाजा प्रधानमंत्री भी इसीलिए जब अयोध्या पहुंचेंगे तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहां दर्शन करेंगे, उन्हें वहां गदा भेंट की जाएगी। बिल्कुल अजीत, तो सबकी नजरें इस वक्त रामनगरी अयोध्या पर टिकी हुई हैं और पीएम मोदी भी वहां जाने वाले हैं। हर देशवासी में इस वक्त उत्साह है, उमंग है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे। पीएम मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास करेंगे। ऐसे में राम जन्मभूमि पर विराजमान रामलला को कौन सा वस्त्र पहनाया जाएगा, इसकी तैयारी भी पूरी हो गई है। 5 अगस्त को भूमि पूजन के दिन रामलला के 2 वस्त्र तैयार किए गए हैं। पहला नवरत्नों से जड़ा हुआ हरा वस्त्र और दूसरा केसरिया रंग का वस्त्र तैयार किया जा चुका है। ये पहला मौका होगा जब रामलला एक दिन में 2 वस्त्रों को धारण करेंगे। वैसे रामलला के लिए हर दिन के लिए अलग अलग रंग की पोशाक बनाई गई है, जिसे उन्हें दिन के हिसाब से धारण करवाया जाएगा। भगवान राम के 3 पोशाक रामादल के जो कल्की राम महाराज लेके पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं कि जो तीनों पोशाक हैं वो सोमवार को जो है वो सफ़ेद पोशाक होगा और जो मंगलवार है वो लाल पोशाक होगा और बुधवार को पहला ऐसा अवसर होगा जब भगवान राम के 2 ड्रेस बदले जाएंगे, हरा और केसरिया। जो राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं, राम जो है आचार्य सत्येंद्र दास, उनको देने के लिए तीनों पोशाक रामादल के जो अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हैं। देखिए अब आते हुए नजर आ रहे हैं जो राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं, जो है उनको अब ये पोशाक जो है भेंट किया जा रहा है। आचार्य सत्येंद्र दास जो मुख्य पुजारी हैं वो जो है उस वस्त्र को ग्रहण भी कर रहे हैं और बाकायदा देखिए जो हरा वस्त्र है और केसरिया वस्त्र जो 5 तारीख को जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, रामलला को 2 ड्रेस पहनाए जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, लेकिन 5 अगस्त को भगवान राम कितने रत्नों से जड़े ड्रेस को पहनेंगे और इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब एक दिन में प्रभु राम को यानी रामलला को 2 पोशाक पहनाए जाएंगे, केसरिया और हरे। रामादल के अध्यक्ष कल्की राम महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। एक दिन में 2 ड्रेस ऐसा पहली बार होने जा रहा है? जी, ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि भगवान एक दिन में 2 वस्त्र धारण करेंगे। न्यू पूजन में विजय पताका तो 6 साल से फहराई जा रही है वहाँ पर, ये वही विजय पताका, ये धर्मध्वज है और दूसरा ये विजय पताका है, इसको बोलते हैं धर्मध्वज।
जो वहाँ पर 6 साल से जय श्री राम लिखा ये है विजय पताका। जय श्री राम। ये विजय पताका। और केसरिया ट्रस्ट ये जो दूसरा हाँ लगाया गया। हाँ हाँ, ये दूसरा वाला है। कितने रत्न लगे हुए हैं, क्या विशेष ये जो भी है एक विशिष्ट है हर चीज़ में। रत्नों का जो है उसमें सिर्फ हरे वाले में है, हरे रंग में ही जो एक विशिष्ट पोशाक है, क्योंकि ये पहनाई जाएगी, अवश्य पहनाई जाएगी। ये 9 ग्रह के 9 रत्न हैं, 9 रत्न हैं। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर की परिकल्पना साकार होने वाली है। राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को होने वाला है, जिसके बाद भव्य राम मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये मंदिर कैसा होगा, उसकी एक झलक इस रिपोर्ट में आप देखिए। सबके मन में अब एक ही सवाल है कि आखिर रामलला का मंदिर होगा कैसा। चलिए हम बताते हैं। अयोध्या में बनने वाला भव्य मंदिर कुछ ऐसा दिखाई देगा। चौड़ाई 235 फीट, इसकी लंबाई 360 फीट और ऊंचाई 161 फीट होगी। मंदिर की बनावट को अच्छे से समझने के लिए खाली जमीन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले करीब 25 फीट ऊंचा आधार चबूतरा होगा। इसके ऊपर 6 फुट ऊंचा लेकिन थोड़ा छोटा चबूतरा होगा। इस चबूतरे पर करीब 17 फीट की ऊंचाई के 106 भव्य स्तंभ होंगे, जिन पर पहली मंजिल की छत आधार लेगी। रामलला की भव्य मूर्ति इस गर्भगृह में विराजमान होगी। गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा करने की जगह होगी। उसके बाद पहली मंजिल इस पर करीब 15 फुट ऊंचाई के 106 स्तंभ लगेंगे। उसके ऊपर दूसरी मंजिल बनेगी और यहाँ पर भी 106 स्तंभ होंगे और उसके ऊपर छत और गुंबद होंगे। शिखर पर भगवान राम के नाम का झंडा फहराया जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो मंदिर में कुल 318 स्तंभ होंगे। पौराणिक हिंदू मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक स्तंभ में हिंदू देवी देवताओं की 16 मूर्तियां उत्कीर्ण होंगी। मंदिर में प्रवेश के लिए कुल 5 द्वार होंगे। इनमें से एक मुख्य प्रवेश द्वार होगा, जिसे सिंह द्वार कहा जाएगा। पूरे मंदिर में कुल 24 दरवाजे होंगे, जिनकी चौखटें संगमरमर से बनाई जाएंगी। मुख्य द्वार मकराना के सफेद संगमरमर से बनेगा। भगवान राम की मूर्ति अथवा गर्भगृह भूतल पर ही स्थापित किया जाएगा। पहली मंजिल पर राम दरबार होगा। मंदिर के मुख्य 5 हिस्से होंगे: सिंह द्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप, कौली, गर्भगृह और छठा हिस्सा परिक्रमा पथ होगा, जिस पर श्रद्धालु अपने आराध्य की प्रदक्षिणा कर सकेंगे। मंदिर में कुल 330 धरनियों अथवा बीम्स का इस्तेमाल किया जाएगा। पूरे मंदिर में कहीं भी लोहे या स्टील का प्रयोग नहीं होगा। मंदिर को भव्य बनाने के लिए भरतपुर राजस्थान के पत्थरों को बारीकी से तराशा गया है और मंदिर निर्माण में सिर्फ पत्थरों का ही उपयोग किया जाएगा। मंदिर के लिए आवश्यक पत्थर तराशी का काम लगभग 70% पूरा हो चुका है। बचा हुआ काम पूरा होने में 3 से 4 वर्ष और लगेंगे। राम मंदिर के वास्तुकार श्री चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं। इन्होंने ही राम मंदिर का रूपाकार और नक्शा तैयार किया है। विशिष्ट बात यह है कि गुजरात में स्थित भव्य सोमनाथ मंदिर का नक्शा और डिजाइन इनके ही दादाजी ने बनाया था। ये राम मंदिर की प्रतिकृति और नक्शा है, जिसे चंद्रकांत सोमपुरा जी ने 90 के दशक के शुरुआती वर्षों में बनाया था। उस समय संतों और विश्व हिंदू परिषद ने इसे सहर्ष स्वीकार किया था। लेकिन अब मंदिर पहले से भी भव्य और विशाल बनेगा। नवीन योजना के अनुसार मंदिर का विस्तार 100 से 120 एकड़ के क्षेत्र में होगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के डिजाइन में बदलाव के साथ ही इसे नागर शैली में बनाने की योजना है, जो कि एक शिखर और 5 मंडप वाला 3 तल्ले का मंदिर होगा। इस मंदिर के कुल 17 हिस्से होंगे, जिसे शिखर, गर्भगृह, कलश, गोपुरम, रथ, मंडप और अर्थ मंडप, परिक्रमा तोरण, प्रदक्षिणा अधिष्ठान जैसे वर्गों में बांटा गया है। राम मंदिर के चारों तरफ
छोटे छोटे मंदिर होंगे। ये होंगे भरत मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, सीता माता मंदिर और गणेश मंदिर। भव्य राम मंदिर के ठीक सामने एक ऐसा बहुत ऊंचा विजय स्तंभ होगा। मंदिर कितना भव्य और विशाल होगा, ये जानने के लिए देखिए कि मंदिर के सामने खड़ा हुआ 6 फीट का आदमी कुछ ऐसा दिखाई देगा। मंदिर से हटके थोड़ा बाईं ओर चलें तो इस जगह पर कथा कुंज भी होगा। इसमें कुल 4 जगहों से प्रवेश संभव होगा। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे कथा, प्रवचन, रामलीला आदि के लिए ये जगह तैयार की जाएगी। इसके थोड़ा सा बगल में इस जगह पर एक शोध केंद्र भी बनाया जाएगा। अगर मंदिर के दाईं ओर चलें तो इस जगह पर मंदिर के कर्मचारियों और देव विग्रह के सेवकों के लिए आवासीय व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त ये दूसरे भवन आगंतुकों और श्रद्धालुओं के धर्मशाला और भोजनशाला आदि के लिए तैयार किए जाएंगे। ये पूरा क्षेत्र सुदृढ़ 4 दीवारी से परिरक्षित होगा। इस 4 दीवारी से मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए 4 प्रवेश द्वार होंगे। 5 अगस्त को पीएम राम मंदिर का भूमि पूजन करने वाले हैं और 5 की शाम को ही राम की पैड़ी समेत पूरी अयोध्या में दीपावली मनाई जाएगी। लेकिन 5 अगस्त से पहले ही पूरी अयोध्या रोशनी से जगमगा रही है। 5 अगस्त को वो शुभ घड़ी आने वाली है जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए अयोध्या को किस तरह से सजा संवार दिया गया है। त्रेता युग वाली अयोध्या की फील देने की पूरी कोशिश है। प्रशासन ने सतरंगी लाइटों से पूरी अयोध्या को जगमग कर दिया है। इस वक्त मैं राम की पैड़ी पर खड़ा हूं। ये नया घाट बना है और आप देखिए प्राचीन मंदिरों को किस तरह से लाइटों से सजाया गया है। लोग सरयू जी के जल से आचमन कर रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग आज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन चूंकि प्रभु श्री राम की नगरी में उनके मंदिर का भूमि पूजन होना है और कोशिश योगी सरकार की ये है कि दिव्य और भव्य अयोध्या दिखे और उसके लिए हर संभव प्रयास सरकार कर रही है। और जो भी श्रद्धालु यहाँ आए, प्रधानमंत्री यहाँ आए, पूरे देश से लोग यहाँ पर आने वाले हैं, तो उनके सामने अयोध्या की वही कल्पित पौराणिक छवि दिखे जो त्रेता युग में श्री राम भगवान के वक्त रही होगी। तो प्रशासन की तरफ से तैयारियां लगातार जारी हैं और 5 तारीख की शाम को यहीं पर दिवाली भी मनाने का प्रोग्राम है। लाखों दियों से ये घाट जगमग होगा। कृत्रिम रोशनी तो है ही, लाखों दियों से उस दिन शाम को दीपावली भी मनाई जाएगी। कैमरामैन जयपाल सिंह रावत के साथ